स्थान पशु परिचर की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को पूरा पैशन से बना के देखना। पूरे आपके बीच में मैंने 100 से ज़्यादा अधिक क्वेश्चंस आज की इस वीडियो के अंदर रहेंगे। पूरा पैशन से बना के देखना वीडियो को। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके आने लायक एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए ज़्यादा वक्त को ख़राब नहीं करेंगे। यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। और इसके अलावा जो साथी व्हाट्सअप से नहीं जुड़े तो व्हाट्सअप नंबर आपके सामने दे रहा हूँ, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे आपको। इस नंबर पे आप मुझे अपना नाम और सिटी जो है वो सेंड कर देना। 63 771 75 006। इस नंबर पे आप मुझे अपना नाम और सिटी सेंड करना, मैं आपका नंबर जो है वो सेव कर लूँगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है आपसे पूछा है। तो दोस्त देखिएगा, यहाँ पे बीकानेरी तो है, ठीक है, बीकानेरी है तो नागौरचौल नहीं है दोस्त, नागौरचौल नहीं है। थड़ी तो बीकानेर के साथ जोधपुरी ये तो है, नागौरचौल इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाता है। दूसरा प्रश्न आपके बीच में, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। टोंक में ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। पाली में बागड़ी कैसे बोली जाएगी? पाली में बागड़ी ठीक बात है। इसके अलावा 12 में हाड़ौती बोली भी बोली जाती है। करौली में मेवाती बोली बोली जाएगी, तो करेक्ट आंसर बी हो जाता है। बागड़ी बागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। पाली मारवाड़ क्षेत्र आ जाता है। राजस्थान साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी एवं कथा विद्या से संबंधित है? तो वचनिका, करेक्ट आंसर वचनिका रहेगा। सी करेक्ट आंसर वचनिका हो जाता है। उसके बाद वंश भास्कर के रचयिता है, तो वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्रण वीर सतसई, ठीक है, सूर्यमल मिश्रण का नाम यहाँ से लिया जाता है। चौथे नंबर का सी करेक्ट आंसर। जयसिंह सूरी के लेखक थे। जयसिंह सूरी की जब भी हम बात करते हैं तो हमीर मद्दमर्दन का नाम यहाँ से लिया जाता है। बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात के लेखक कौन है? तो बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात के लेखक जो है वो आपके दयालदास का नाम लिया जाता है। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है, तो क्या बताया गया है? 7 नंबर का डी सूर्यवंशी बताया गया है। क्या? सूर्यवंशी। हुबहू एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं ये प्रश्न। राजस्थान में पोथी घर अध्ययन केंद्र किस देश की सहायता से खोले जाएंगे? तो दोस्तों यहाँ पर जापान की सहायता से। चंद्रबरदाई द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो चंद्रबरदाई पुस्तक जो है दोस्तों पृथ्वीराज रासो, आपने अवश्य सुनी होगी। इसके बाद बात करते हैं राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल आपसे पूछा है, तो 12वीं शताब्दी का अंतिम जो काल है, अंतिम चरण जो है, ये एग्जाम्स के अंदर प्रश्न आया हुआ है। अगला 11वां प्रश्न भी आया हुआ है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता कौन है? तो हीरालाल शास्त्री आ जाते हैं। इनकी पुस्तक का नाम प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र है। उसके बाद राजस्थान की बोलियों का पहला वैज्ञानिक विभाजन करने वाला विद्वान कौन था? तो यहाँ पे सी जी ए ग्रिशन का नाम लिया जाता है। राजस्थानी संस्कृति में पवाड़ा क्या है? तो पवाड़ा क्या है? लोक कथाएं हैं, कंफ्यूज मत होना, लोक गाथाएं हैं, ठीक है, लोक गाथाएं रहेगा, चलेगा। अगला प्रश्न आपके बीच में कुछ इस तरीके से आएगा, भानियारा दूहा के रचयिता है। भानियारा दूहा के रचयिता कौन है? उदयराज उजल है। चलिएगा अगला प्रश्न आपके बीच में, विजयदान देथा की किस पुस्तक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ये भी अच्छा प्रश्न है। वातारी फुलवारी, याद रखिएगा, वातारी फुलवारी। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बीच में है ये वातारी फुलवारी को। राजस्थान सरकार ने अरबी एवं फारसी भाषाओं के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अनुसंधान कार्य के लिए कहाँ अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना की थी? कितना प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। मेरा मन दोबारा पढ़ने को कर रहा है तो मैं एक बार और पढ़ दूंगा कि राजस्थान सरकार ने अरबी फारसी भाषाओं के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अनुसंधान कार्य के लिए अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की थी? तो दोस्तों टोंक जिले के अंदर की थी। ओके, चलिएगा अगला प्रश्न आपके बीच में, हरि पिंगल ग्रंथ प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना। अच्छा प्रश्न है ये वाला भी, याद रखिएगा, जोगी दास का नाम लिया जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाता है। कानड़े प्रबंध रचना पद्मनाभ की है। तो सूरज प्रकाश किसकी है?
कानड़ दे प्रबंध जो है वो पद्मनाभ की है। तो सूरज प्रकाश जो है दोस्तों वो आपका किसकी है, करणीदान की। आरएस का ये प्रश्न आपके बीच में था। एक आसिया मोर्जी पाबू प्रकाश लिखा था। इसके अलावा दोस्तों निम्न में से कौन सी रचना राजस्थानी भाषा में नहीं है, कौन सी रचना राजस्थानी भाषा की नहीं है? तो 19 नंबर का आपके सामने करेक्ट आंसर राम रासो, विशल देव रासो, रतन राजस, कुवल्य माला है ना, ये नहीं है। चलेगा, इसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान राज्य विलेखागार का मुख्यालय, राजस्थान के हेडक्वार्टर की बात करें, इसका जो मुख्यालय है वो बीकानेर जिले के अंदर है। ये कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान प्राचार्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना कब और कहाँ की जाती है? तो दोस्तों ये जो है स्थापना जो है जोधपुर के अंदर की जाती है। जोधपुर तो है लेकिन कब? 1950 के अंदर राजस्थान प्राचार्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना 1950 जोधपुर। इसके बाद राजस्थानी साहित्य को प्रोत्साहित करने हेतु चंद्रप्रदाई नगर को किस शहर में स्थित होना है? तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर सी, अजमेर की बात यहां से कर ली जाती है, अजमेर करेक्ट आंसर। राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन 1985 में हुआ था, लेकिन कहां से हुआ था? अजमेर से होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर अजमेर। इसके बाद अगला प्रश्न, सुंदर विलास के रचयिता थे, तो सुंदर विलास के जो रचयिता है वो कौन है? सुंदर विलास के रचयिता आपके सुंदरदास जी तो होंगे। इसके बाद बादली के रचयिता कौन है? तो बादली के रचयिता चंद्र सिंह बिरकाली का नाम लिया जाता है। बिरकाली नौहर तहसील का ये गांव है हनुमानगढ़ जिले के अंदर। बादली, डाम्फर, लू, ठीक है, ये इनकी ही रचनाएं मानी जाती है। इसके बाद बात करते हैं श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य और दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, कहाँ स्थित है? अच्छा प्रश्न है। 26 नंबर का आपके सामने फतेहपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 26 का चलेगा। इसके बाद पोथीखाना जयपुर, पुस्तक प्रकाशन जोधपुर एवं सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है, जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए हैं। संबंधित है, किससे संबंधित है? तो राजस्थानी साहित्य से है भाई, क्योंकि राजस्थानी साहित्य का ही नाम लिया जाता है। जयपुर में पोथीखाना है, पुस्तक प्रकाशन जोधपुर में है, सरस्वती भंडार उदयपुर में है, ये राजस्थानी साहित्य का गुणगान करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, ढोला मारूरा दूहा जो है दोस्तों वो आपका किसका है? तो कवि कल्लोल का है। किसका है? कवि कल्लोल, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? हमीर रासो है दोस्तों वो आपके किस भाषा का ग्रंथ है, ये पूछा आपसे, तो पिंगल भाषा का ग्रंथ आ जाता है। मुहणोत नैणसीरी ख्यात किस भाषा में लिखी गई थी? तो नैणसीरी ख्यात राजस्थानी भाषा के अंदर लिखी जाती है, करेक्ट आंसर ए हो जाता है। राजस्थानी भाषा का समृद्ध साहित्य है, क्या है? समृद्ध साहित्य, तो चारण साहित्य सबसे समृद्ध साहित्य माना जाता है। भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा है, क्या है? तो यहाँ पे मरु भाषा मानी जाती है, 32 का बी करेक्ट आंसर। इसके बाद अच्छा प्रश्न, एक विकृति है आपके सामने, 4 बांस 32 गंज उंगल अष्ट प्रमाण तो मत चुके चौहान, ये जो लाइन है, ये वाक्य जो है वो किसका है? तो ये दोस्तों आपके किसका है? चंद्रप्रदाई का है, 33 नंबर का सी चंद्रप्रदाई करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। पोथीखाना संग्रहालय अभी मैंने बताया आपको जयपुर में स्थित है, 34 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में वीर सतसई के लेखक कौन है? तो वीर सतसई और आपके वंश भास्कर इसके लेखक जो है वो बी करेक्ट आंसर सूर्यमल मिश्रण हो जाता है। राजस्थान के राज्य कवि माने जाते हैं। राजस्थान में जन्मे प्रसिद्ध संस्कृत कवि थे, कौन थे? 36 का करेक्ट आंसर डी माघ, कवि माघ का नाम लिया जाता है, जालोर में आए थे। इसके बाद पाथल और पित्थल काव्य रस के रचनाकार थे। पाथल और पित्थल जो है कन्हैया लाल सेठिया की है। धर मंजला, धर कुंजा, कुंकू, है ना, ये कई कविताएं, वन फूल पहली कविता थी इनकी जो एग्जाम्स के अंदर आया था। उसके बाद अगला प्रश्न, जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय की विषय सामग्री है 38 का पृथ्वीराज तृतीय के गुणों और पराक्रमों का वर्णन, करेक्ट आंसर आपके सामने है।
उसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में कि बूंदी के राजकीय प्रेस से सर्वहित नामक परीक्षक पत्र का प्रकाशन किसने शुरू किया, जिसे राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये श्री मेहता लजराज शर्मा का नाम यहाँ से लिया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कारण संवत 1500 के आसपास नवीन राजस्थान के आविर्भाव से संबंधित नहीं है। तो इसमें आपको बता देता हूँ, उ और ओ स्वरों का विकास होता है। संवत 1500 के पश्चात लिखित जैनाचार्यों के गद्य में राजस्थानी रूप की झलक है। इसी संवत के आसपास प्राचीन पश्चिमी राजस्थान के से चारण शैली अपनी अलग पहचान बनने लगी थी। अचलदास खिंचीरी वचनिका संवत 1500 चारण शैली का सर्वप्रथम रचना मान्य है। तो इसमें डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रश्न आपके बीच में आ जाता है कि प्रमुख प्राचीन साहित्य रचनाओं और उनके साहित्यकारों को सुमेलित कीजिए। तो ये वाला भी अच्छा प्रश्न है, 41 नंबर का। यहाँ से देखिएगा, वचनिका राठौड़ रतन सिंह री, महस दासोद खिड़िया ने कही। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पे देखिएगा जो ए नंबर है इसका जो है चौथा हो जाएगा। तो खिड़िया जग्गा खिड़िया की बात यहाँ से कर ली जाएगी। ठीक है, जग्गा खिड़िया। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो है माधव नल प्रबंध दोगबंद, इसकी अगर बात करें तो इसका जो है वो गणपति, ठीक है, 3 और ढोला मारवाड़ी चौपाही, ये दोस्तों यहाँ पे दूसरा गणपति, और नाग दमन है सया झूला जी। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और जो प्रश्न है 40 प्रश्नों के लमसम हमने कर लिए। अगले वीडियो के अंदर जो है और बाकी प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे।